स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमयी वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दमहदतापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संस्थितं चाग्रजेन भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं सकलगुणयुतं ब्रह्मदारुं स्मरामि कृष्णातीरे कोकिलातीरे
पूजा कुंजे देव पुष्पादि कुंजे कम्बुग्रीवो क्षिप्तबाहो चलन्तो राधा कृष्णौ मंगलम मे भवेताम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखतातन्तपोनिधिम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्रान्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंतानंत कोट ब्रह्मांड नायक प्राप्त ब्रह्म राधा सर्वेश्वर भगवान श्याम सुंदर के महती कृपा अनुकंपा से हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्यतम कथामृत पान कर उपस्थित भेल छी। अकारण करना वर्णालय भगवान के दिव्यतम आविर्भाव का कथा हम सब श्रवण करो और चरवर भगवान नाम स्मरण करी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, वेद व्यास भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, राम देवता की जय, गंगा मैया की जय, तुलसी महारानी की जय, जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। परम मंगलमय भगवान के दिव्य कथामृत श्रीमद् भागवत महापुराण जे महापुराण के नाम वेद व्यास जी भागवत रखने छथन और भागवत शब्द का कतेक रंग के अर्थ होई छै। भगवतः इदम भागवतम भगवान से संबंधित जे वस्तु से है भागवत, तो मोटा मोटी भगवान के भक्त के नाम से भागवत। भगवान के जे आराधना के यहाँ भक्तगण छठम स्कंध में स्वयं नारदो शंभो कुमारो कपिलो मनु प्रहरादो जनको भीष्मः बलिर्वैयासुकी वयम् द्वादशैते विजानीमो परम भागवतम भटाः। तो भागवत भट्ट के चर्चा है। भागवत भट्ट मतलब बड़का बड़का भागवत जना हम कहे छियै गाम घर में आवाज करिए बुझे जना गाम घर में हम कहे छियै भोजन भट्ट छिया, भोजन भट्ट बेसी भोजन तहिना भागवत भट्ट बड़का बड़का भागवत। तो भागवत के भाव भेल भगवान के भगत और ओकर दूसरो रंग के अर्थ होय छै भगवतः लीला यत्र गीयते तद भागवतम। भगवान के लीला जे में गायल जाय से ग्रंथ भेल भागवत। तो एहि महापुराण में प्रारंभ में खाली भक्त के चरित्र छनि और नवम दशम स्कंध में भगवान के दिव्य उदार चरित्र के गायन कयल गेलै। भगवान जे लीला केलखिन ये, भगवान जे अवतार ग्रहण केलखिन ये, ओइ सब अवतार के लीला कथा सेहो में देल छै बड़े विस्तार से, बड़े दिव्य कथा। भगवान अवतार लऽ के हमरा अहाँ के बीच में आबि के लीला करै छथिन। ई अवतार होइ छथिन कते प्रकार के शास्त्र कहिए अंशांशोंशः तथा वेशः कलापूर्णः प्रचक्षते। एगो होइ छथिन अंशावतार, एगो होइ छथिन कलावतार, एगो होइ छथिन आवेशावतार, एगो होइ छथिन पूर्णावतार। ई सब अवतार के भेद छै। जेना अंशावतार ओना ग्रंथ में एकर अलग अलग व्याख्या छै, अलग अलग व्याख्या भेट, लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि अंशावतार का मतलब भेल भगवान का अंश। और बाबा तुलसी लिखले ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हम सब भगवाने के अंश छी। भगवान के कृपा हमरा सब पर प्राप्त भेल, मनुखक शरीर भेटल, तब बजे भूकै छी, गबै सुनै छी। लेकिन पशुओं आ पक्षी आ कीड़ा मकोड़ा जतेक जीव छै सब भगवाने से निकलल छै। सृष्टि जहन प्रकट भेलै ओहि समय में किछु कतौ नहीं रहे सिवाय परमात्मा के। और इस संसार के उपादान कारण निमित्त कारण दुनू परमात्मा छथिन। उपादान आ निमित्त कारण की भेलै तऽ जेना कुम्हार माटि के एगो डाबा बनेलकै, तो उपादान कारण भेलै ओकर माटि, पानि, चाक, डंटा, धागा, ई सब चीज उपादान कारण, मतलब जोगाड़ जकरा हम अहाँ कहै छियै। डाबा बनबै लेल जोगाड़ पाती चाही ने, माटि चाही, पानि चाही, चाक चाही, डंटा चाही, चाक नचबै लेल, बर्तन काटि के रखै लेल धागा चाही। ई भेलै उपादान कारण। और निमित्त कारण जे बनेलै ओ कुम्हार भेलै निमित्त। तो एहि सृष्टि के ब्रह्मांड के उपादान कारण भगवाने छथिन। मतलब भगवाने से ई संपूर्ण सृष्टि निकलल छै। जे किछु देखै छियै जहाँ हम अहाँ किया कहै छियै कण कण में भगवान छथिन, भैया प्रत्येक कण भगवाने से निकललै है। सिवाय परमात्मा के और किछु छैहे नहीं। इस सृष्टि प्रकट भेलै कतऽ भगवान से। उपनिषद में मुंडकोपनिषद में सृष्टि के विकास प्रक्रिया लिखल छै।
तस्माद् वा एतस्माद् वा आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायो वायोरग्नि अग्नेरापः अग्न्यो पृथ्वी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुषः। मतलब वही परब्रह्म से पहले आकाश प्रकट भेले, आकाश से वायु, वायु से जल, जल से आग, तहन धरती से औषधि, तहन अन्न, और अन्न प्रकट भेला के बाद फिर जीव के जन्म हुआ। तो में पहले बहुत सूक्ष्म जीव, तहन कीड़ा मकोड़ा, तहन पशु, तहन पक्षी, तहन मनुष्य, एक प्रकार इस संपूर्ण सृष्टि भगवाने से निकलल छै कि हमरा यहाँ सब में भगवान छै। ते हम अहाँ कहै छी भैया हरेक आदमी सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी की है? तो वास्तव में वही भगवान से तो सब जन्म लेलकै है, वही भगवान से सब प्रकट भेलै है। जकरा एकटा उपनिषद मंत्र से हो घोषणा करै छथिन, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं, ओ परब्रह्म पूर्ण छथिन, और वे परब्रह्म के बनायल सृष्टि से हो पूर्ण छै। और प्रलय काल में ई संपूर्ण सृष्टि कोई पूर्ण परब्रह्म में मिल जाय छै, और जहन सृष्टि प्रकट करे के होइ छै तो वही परब्रह्म से फेर सृष्टि निकल जाय छै। कोना उदाहरण में छै, जथोर्ननाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामौषधयः सम्भवन्ति। जना मकड़ी जाला बनबै छै, मकड़ा नहीं होइ छै जाल बनबै वाला, तो मकड़ी जाल बनाए तो धागा कतऽ सँ नहि छै खरीद के, ओकरा मुंह से ओते धागा निकले छै, धागा निकले तो जाल बनेल। और मकड़ी जाल बनबैया जे एहिमे कीड़ा मकोड़ा फंसते खाए, जे मकड़ी के बुझेले जे भैया ई छोटगर जगह नहीं छै तऽ बेसी नहीं शिकार फंसे छै, तो ओ जाल समेट लिया, एतऽ से जाल समेट के फेर जतऽ बढ़िया बुझेते ततऽ जाल लगे, तो ओ जाल समेटलकै तो फिर सबटा धागा खा गेल, आ फिर जतऽ निकाले छै ओतऽ ओ निकाल के जाल बनेल। तहिना इस सृष्टि के वो परमात्मा अपने श्री विग्रह से प्रकट करे छथिन। इस संपूर्ण चराचर जगत भगवाने से निकललै है, और जहन महाप्रलय होइ छै सब किछ वही परब्रह्म में जाके समा जाइ छै। तो हम तो ओहि समय में प्रलय के समय में सिवाय परब्रह्म के किछु नहीं रह जाय छै कि मनुष्य पशु पक्षी की गाछ वृक्ष हिमालय पर्वत तक सब साफ, सब मतलब देवता तक, एतऽ तक कि भगवान के नित्य सहचरिणी जे माया, मायो भगवाने में समा जाय छथिन, बस असगरे परमात्मा रह जाय छथिन। और जहन फिर सृष्टि बनबऽ लगलखिन तो फिर सब निकल गेलै ओते जोगाड़ करैत रही जे अंशावतार, भगवान के वो अवतार होइ छै अंशावतार, हमरो में छथि, अहूँ में छथि, हर एक लोक में, हर एक जीव में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक स्थान पर परब्रह्म छथिन। ई भगवान के छनि अंशावतार। तें हम अहाँ कहै छी भैया ककरो गारि नहीं पढ़ियो मारियो नहीं, ओकरो में तो भगवान छथिन। और दोसर भेलै आवेशावतार। आवेशावतार मतलब भेल जेना चैतन्य महाप्रभु में भगवान के आवेश होइ छै, ओ आवेशावतार छथिन। तकर बाद कलावतार। कलावतार मतलब भगवान के वो अवतार जे किछु सीमित कार्य करे ले प्रकट भेलखिन, और वो काज निष्पादन कला के बाद फिर शरीर श्री विग्रह समेट लेलखिन। जना काल्हि हम सब सुनने रही भगवान विशाल कछुआ के रूप धारण केलखिन। जहन ओ मंदराचल पर्वत डूबऽ लगलै समुद्र मंथन काल में, वो बड़का कछुआ बन के पहाड़ के उठेने रहलखिन पीठ पर, आ समुद्र मंथन भऽ गेलै तो भगवान रूप समेट लेलै। कोई अवतार के ओतबेटा प्रयोजन। हिरण्याक्ष के वध करे भगवान
बड़ा के रूप धारण क के एलखिन, हिरण्याक्ष के वध कलिन गेलखिन, रूप समेट लेलखिन। हिरण्यकशिपु के मारे काल श्री नृसिंह बन के एलखिन, नृसिंह बन के एलखिन और हिरण्यकशिपु के संहार क के गेला। ओना नृसिंह के विषय में से एगो हमरा बड़ सुंदर बात मन पड़ी है, और कतौ नहीं कही थी, कतौ कतौ कह दे के चाहिए। लेकिन एकटा श्लोक भेटल जे अवतारत्रयं दृष्ट्वा मैथिले कबलीकृतं ततो भीत्या श्रीहरि नारसिंहं बपुर्दधौ। एकर भाव छै जे मैथिल के डरे भगवान त्रस्त रहै छथि। किए मैथिल उठल भगवान के अचबे में लग गए। तीन गो भगवान के पहिल अवतार भेल कौन? मत्स्य अवतार। मैथिल भगवान पर कते खिसियल जे माछ खा लागल, खत्म कर भगवान डरे कछुआ बन गेला, कछुआ खा लागल। तो भगवान के तेसर अवतार भेल बड़ा जंगली सुगर, जंगली सुगर खा लागल। भगवान के भेल जी समाप्ति कर दे। तो हम ततो भीत्या श्रीहरि नारसिंहं बपुर्दधौ। ई भगवान नरसिंह के रूप में द्वारे अला जान बचबै ले अपन नीचा मनुष्य ऊपर सिंह के रूप आब हमरा खाए, हम अपने भयंकर रूप। भगवान डरे बुझू नरसिंह बाबा ने तीन गो अवतार के तो मैथिल नचा के मारि देलकै। ये हमरा यहाँ पर आक्षेप से होए कि हम अहाँ भगवाने के भक्षण करै छी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ओ अवतार सबके प्रयोजन सीमित छै, तो ओ अवतार के कहल जाइ छै कलावतार। और पूर्णावतार में अबै छथिन भगवान राम और भगवान कृष्ण। ई पूर्णावतार छथिन। पूर्णावतार का मतलब भेल जेमे भगवान बहुत दिन धरि रहलखिन ये, बच्चा जकाँ जन्म लेलनि ये, धिया पुता जकाँ चलनाइ बोलनाइ सिखलनि ये। काल्हि हमसब वामन भगवान के चरित्र जन्म लेलखिन आ ओही मिनट में उपनयन भ गेलै तुरंत। राजा बलि सँ ओ 3 डेग में सबटा नहीं के फेर विदा भ गेलखिन। इहो कलावतार में छथिन। जन्म भेलै ना तुरंते कहूँ उपनयन भेलै। लेकिन भगवान राम के, भगवान कन्हैया के देखियौ बड़ दिन धरि रहलखिन, तहन समय पर उपनयन भेलनि जेना मनुष्य के होइ छै तेना। ई भेला पूर्णावतार। भगवान के अवतार के प्रयोजन छै देखियो सीधा सा हिसाब छै। क्यों आदमी के 4टा बेटा, 4 मुँह घर ने 8 मुँह घर बनेलक। वो अपना सब बेटा में घर बंटवारा कर दिलके, भैया ई घर तोहर भेलो, ई घर पूरा की घर। अब ओई में कोनो भैयारी जो बदमाशी करे, अपन 2टा घर रखने छे, तेसरो घर में मतलब दूसरो भैयारी के घर में ढुके के चेष्टा करे, हथिया ले, तो हम तो माँ बाप के बीच में इंटरफेयर कर पड़ते ना, बुझवा पड़ते ना। अपन सीमा सरहद में रहो, बस वह हिसाब से अवतार के। वो परब्रह्म जहां सृष्टि बनेलखिन तो 14टा भुवन, पाताल राक्षस सबके रह के लेल, सुतल लोक राजा बलि के बाद में देल गेल। पहले ऊपर नाग रहे छला, धरती लोक मनुष्य लाए, स्वर्ग लोक से देवता लाए, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी लाए, तपोलोक भगवान सूर्य लाए, अंतरिक्ष लोक वायु लाए। सबके बंटवारा कर देलखिन। धरती पर मनुष्य रहते या पाताल में राक्षस रहते, स्वर्ग में देवता रहता। अब राक्षस उठैया तो पाताल छोड़ के अबैया धरती पर कब्जा कलक, तहन स्वर्ग में कब्जा कलक। अब देवता सब खाना लगे, सरकार देखे छी एकरा ई अपन घर में तो ही हमरो घर में ढुकैया। हम भगवान ओकरा सिखबै ले, बुझबै ले, पहले तो बुझबऽ के चेष्टा करै छथिन, लेकिन बुझे नहीं। दुनू प्रकार से होइ छै। अग्रतश्च कलम शास्त्रम पृष्ठतश्च शरम धनु। पहले तो शास्त्र सब बुझेलनि, आ शास्त्र सब नहीं बुझते तो हम शस्त्र सब बुझेलनि। तो भगवान के त्रेता के अंत में रामावतार भेलनि है। ई रामावतार भगवान के एतेक हृदयग्राही भेली है, एतेक विस्तृत भगवान के लीला भेलनि, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट भेल छथिन।
कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के लीला एतेक दिव्य भेलैया, एतेक शिक्षाप्रद भेलैया, कहब असंभव है। तैं भगवान राम के चरित्र बहुते बेसी लंबा चौड़ा है। हम अहाँ भागवत सुने छी 7 दिन में, राम कथा चले छे 9 दिन में। भगवान राम के चरित्र एतेक से उपदेशात्मक छे, लोक के एतेक नीक लगले, ओइसे लोक ततेक शिक्षा लेले जे इस संसार में प्रायः कोनो एहन भाषा नहीं छे जे भाषा में 2-4-10 गोटे राम कथा के पोथी नहीं हुई। पूर्व काल में संस्कृत में केवल 1 अरब रामायण चलिए। पते चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, शतकोटि प्रविस्तर, तो 100 करोड़ रामायण चलिए पहले। लेकिन समय के दोख में वो ग्रंथ सब धीरे धीरे नष्ट होते गेले, विलुप्त होते गेले। तैयो संस्कृत में अखन देखबे तो 2-4-500 रामायण संस्कृत में भेटल, 500 से कम नहीं हेतै। ओना मोटा मोटी संस्कृत में लोग वाल्मीकि रामायण के प्रधान बुझे छे, लेकिन तैयो 10 गो रामायण के नाम मोटा मोटी लोग सुनने ही है। अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, रंग बिरंग के रामायण। राम के चरित्र बड़े विशद भेलै आ लोक के कतेक रुचिगर लगले जे लोक ओ गायब के अजा आ ओ लिखनिहार से हो भगवान के गुणगान नहीं कलेनि, बल्कि अपन कल्याण में लिखवाए। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बाबा तुलसी रामचरितमानस लिखले की है, भगवान पर उपकार करे, अखी दुनिया के लोग के नहीं। स्वांत सुखाय जगह हनुमान नाटक में हनुमान जी लिखल के लिए कल्याणानाम निधानम, हनुमान नाटक हनुमान जी भगवान के लिखल राम कथा छे। कल्याणानाम निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवत्रसाम जीवनं सज्जनानां बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। ई कविगण अपना वाणी के पवित्र करे है। विश्राम स्थान में कम कविवर वचसाम, वो कविता धेरी कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नहीं है जावत धरि राम के गुणगान न करी। कविता के निकष छे भगवान राम के चरित्र। भगवान राम के चरित्र गेले तो बुझो कवि बढ़िया भेला। मैथिली शरण गुप्त लिखलेन, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। साकेत में तो भगवान राम के चरित्र लोग अपना कल्याण लगे, अपन वाणी के पवित्र करी ले लिख ले। संस्कृत में तो 1 करोड़ रहे, 1 अरब, 100 करोड़। अब तक बाद हिंदी में, उर्दू में, मैथिली में, उड़िया में, बंगाली में, डोगरी में, इस सब भाषा में, दुनिया भर के भाषा में कतेक लिखल गेले। तो बाबा तुलसी के समय में ओकर हिसाबे नहीं रह गई। तैं बाबा तुलसी लिखले रामायण शतकोटि, पहले कहलखिन 100 करोड़, मतलब संस्कृत में। अब तक बाद लिखलखिन अपारा, रामायण शतकोटि अपारा। रामचरित के कोनो था नहीं। जतबे विस्तृत भगवान के लीला, ततबे विस्तृत राम कथा के ग्रंथ, एकर कोनो छोर नहीं। तो भगवान राम के चरित्र इतने लंबा चौड़ा छे, और उतने लंबा चौड़ा भागवत जी में नहीं कहल गया। किया तो वास्तव में राजा परीक्षित भागवत जहिया सुनले तो सब पहले क्या बेर राम कथा सुन चुकल छे। तो वेदव्यास सुखदेव बाबा कहलखिन, श्रुतम हि वर्णितम भूरि त्वया सीतापतेर्मोह। परीक्षित, अहाँ भगवान राम के चरित्र खूब सुनने छी, खूब गेने छी। ऐसा पहले वर्णितम
राम कथा परीक्षित जी कहनो छथिन विद्वान पर वाणी चला पड़े तो राम कथा श्रुतम वर्णितम सुनबो केने जी आ वर्णनो केने छै से कतेक बेर ते रामचरित ओतेक विस्तार से नहीं कहब। अब रामचरित तो अपने 9 दिन के हिसाब किताब चले छी तो भागवत तो 7 दिन छथिन ते में राम कथा कह लागल तो अनेरे नमहर भ जती तो पहले संक्षेप में राम कथा कहलखिन मात्र एक श्लोक में संक्षेप में गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचरतनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या क्षोर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपितो भ्रुविजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहनः कौशलेन्द्रोवतान्य। भगवान राम दशरथ के अवतार पुत्र बन के प्रकट भेलखिन और पिता के आज्ञा के मानिक लक्ष्मण जानकी के संग ल के जंगल गेलखिन ओतै जानकी के रावण हरण केलखिन और सकुल रावण के मतलब कुल खानदान सहित रावण के भगवान संहार कर अयोध्या नाथ बनि गेल। ई एक श्लोक में भागवत जी में कहल एक श्लोकी रामायण थी पूरे राम कथा के श्लोक में और तकर बाद बाबा सुखदेव जी वही संक्षिप्त राम कथा के फिर 2 अध्याय में मात्र 2 अध्याय में राम कथा कहले तब भगवान राम के चरित्र के बिना कृष्ण चरित्र सुनब को ना तो आओ संक्षेप में से एगो गीत के माध्यम से हम सब से भगवान राम के चरित्र सुनी फिर भगवान श्याम सुंदर के चरित्र सुनी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी
भगवान के चरित्र बड़े दिव्य बड़े अद्भुत भजनीय है और भगवान अपना चरित्र से हमरा अहाँ के शिक्षा दिले भगवान के मर्यादा भगवान हमरा अहाँ से अपेक्षा करे छे कि हम अहाँ ओहि मर्यादा के ध्याने रही और पद्म पुराण में भगवान एक ठाम कॉल जोड़ के कहलखिन है भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला नत्वा नत्वा याचते रामचंद्रः सामान्योऽयं धर्मसेतुर्नराणां काले काले पालनीयो भवति नत्वा नत्वा मतलब भगवान राम प्रणाम कऽ के याचते मतलब मांगे छे हे आबा वाला मानव समाज आ सब हमरा एकटा वचन दियो ई जे मर्यादा के हम देखेलौं ये एहि मर्यादा के यदि विधि पूर्वक अहाँ ध्याने रहब पालन करैत रहब एहि मर्यादा के देखायल रास्ता पर अहाँ चलैत रहब मृत्यु के बाद स्वर्ग में संपूर्ण संसार अहाँ के लिए स्वर्ग बन जायत और परम धाम के दिव्य आनंद एहि संसार में भेटत लेकिन वही मर्यादा के अहाँ पालन करैत रहब हम यह मांगे छी बहुत दिन धरि लोग कोई मर्यादा के निमाहत रहब धीरे 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 समय के बदले परिस्थिति में वो मर्यादा से अपने लोग धीरे धीरे बिसर जा रहे और द्वापर के अंत होइत लोग वो मर्यादा के उठा दिलक भगवान के त्रेता में अवतार द्वापर में यद्यपि एगो बात कह जोगर छै भगवान राम के अवतार भेलिए 24वें त्रेता में और कृष्णावतार भेलिए 28वें द्वापर में भगवान मतलब भेले जे ई युग के त चक्र चलते रहे छै सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तो पहिल ब्रह्मा जी के दिन के जे कलयुगक ई चारू युग के राउंड चलले तो पहिल राउंड दोसर तेसर चारिम पांचम राउंड एहि प्रकारे 24वें आवृत्ति में जे सतयुग के बाद त्रेता भेले तै त्रेता में भगवान राम के अवतार भेल छलै हम सब एखन छी कलयुग में एहि सब पहले द्वापर छलै तै सब पहले जे त्रेता छलै तै में भगवान राम के अवतार नहीं भेल छलै भगवान राम के अवतार भेल छलै से 24वें त्रेता में तकर बाद 24वें द्वापर एले 24वें कलयुग एले 25वें सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग भेले 26वें भेले 27वें भेले 28वें सतयुग त्रेता द्वापर सतयुग त्रेता बीतले और 28वें द्वापर में भगवान कृष्ण के अवतार भेले कहले तो एक युग के अंतर छे लेकिन बीच में कै बेर सतयुग त्रेता द्वापर बीत गेले ठीक है 24वें राउंड में भगवान राम के अवतार भेले आ ओ शिक्षा से चलित रहले बहुत दिन धरि 28वें बेर जे द्वापर युग एले द्वापर के अंत धरि ओ धीरे धीरे मर्यादा क्षीण होइत गेले लोक बिसरि गेल और भगवान के बुझेल आ मर्यादा सिखबे स्वयं अवतार लेमा पर भगवान के अवतार भेल कृष्ण के रूप में बोलिए आनंद कुंद भगवान की जय तो भगवान के अवतार भेले किया मोटा मोटी लोग यह बुझे भगवान राक्षस के संहार करे ले एलखिन और भगवान के गीता में से हो मोटा मोटी यह कथन है भगवान कहे छथिन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे भगवान कहे छथिन अर्जुन जखन जखन धर्म के हानि होमय लगे धर्म घटय लगे और अधर्म के वृद्धि भ जाय
साधु संत महात्मा कष्ट में पड़ जाए छे, दुष्ट राक्षस बुर्बक लोग सब बेसी बढ़ चढ़ जाए छे, तहन हम अवतार ग्रहण करै छी, साधु संत महात्मा के सुख दै छियनि, दुष्ट के दंड दै छियनि और धर्म के स्थापना करै छी। हमर अवतार के यह प्रयोजन है। और एहने सन अवतार के प्रयोजन बाबा तुलसी सेहो लिखलनि है। बाबा तुलसी लिखे छथिन, जब जब होई धर्म के हानि, 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 असुर का अभिमानी, बाधई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बस जहिना भगवान गीता में कहलखिन, बाबा तुलसी ओकरे अनुवाद कऽ देलनि, लेकिन बाबा तुलसी आगा लिखलनि, हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमित्थम कही जाई न सोई। भगवान के अवतार के यह प्रयोजन छियै से कहब कठिना है। किया तो भगवान के क्यों मालिक न छियनि ने, जे भगवान मालिक के पूछ के एथिन कि कह के एथिन नहीं। तो भगवान के अवतार किया होइ छनि से विद्वान खाली अंदाज लगेले, हम आप अंदाजिए सकै छी। तो बाबा तुलसी कहलनि जे भैया भगवान के अवतार के इह कारण छियै से कहब कठिन छ, किया तो भगवान परम स्वतंत्र छथिन। भगवान के अवतार के कुछ दूसरो प्रयोजन छनि, तेसरो प्रयोजन भ सकै छनि, चारिम पाँचम दसम बहुते प्रयोजन हेतनि। और हुनकर कोनो बात तो वह पर बुझे अविगत की गति अविगत जान है, भगवान के गति तो भगवान टा बुझ सकै छथि। ई कह के बुझू बाबा तुलसी हमरा अहाँ के विचार के वो रास्ता खोल देले, विचार करे के किया तो ई नहीं कहे तो तो हम अहाँ कहतिए नहीं भगवान तोहन राक्षस के संहारे करे ले, दुष्ट के दंड दिले आ साधु संत महात्मा के सुखे दिले होइ छथिन। लेकिन एहि में दोख छै। बाबा तुलसी बुझे छला आवे वाला समय में लोग बड़े भगवान पर प्रश्न उठेथिन, क्या भगवान के अवतार के प्रयोजन की है छियै से नहीं कहब, किया कहब करबनि तो विचार करू। हम अहाँ जेना कहलखिन जे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, भगवान दुष्ट के संहार करे लेलखिन, तो भगवान दुष्ट के संहार तो अपनो धाम से कर सकै छथिन, तो हम आबऽ के की प्रयोजन। भगवान सर्वसमर्थ छथिन, वो चाहे थी तो अपना धामे से इच्छा करथिन आ राक्षस खत्म समाप्त। तो तहन हुनका आबऽ के आबि के राक्षस के संहार करब एकर कोन काज छै। अरे अहाँ के गाम पर बैसले बैसले जो दिल्ली में कोनो काज भ जाए, फोन करबे काज भ जेतै, तो ट्रेन में धक्का खाइत दिल्ली जाए जरूरी छै नहीं जरूरी छै। तो भगवान के अपना धामे में बैसल बैसल जो राक्षस मर जाए, वो रावण कुंभकर्ण कंस मेघासुर सुमन अपना धामे में बैसल बैसल इच्छा करथिन मर जेतै, तो तहन आबऽ के की प्रयोजन। तहन आब तो उचित नहीं भेल, हम अहाँ कह सकै छथिन ऐसे कोना हेतै। हाँ एहि दुआरे जो कोई परमात्मा के इच्छा से ही अनंत अनंत सृष्टि बनै छै,
और वो राक्षस का कोनो एगो संसार में छे। एहन एहन संसार भगवान के इच्छा से कते बनल तो कर कोनो हिसाब शास्त्र में नहीं छे। जकरा बारे में बाबा तुलसी कहलन, भृकुटी विलास सृष्टि लय होई। भृकुटी विलास मतलब भगवान के जे आंख के भाव में हिले छै, संसार बने छे या बिगड़े छे। सृष्टि के उत्पत्ति जो हम सब तने काल पहले चर्चा करते रही, प्रलय काल में मात्र परमात्मा रह जाए छथिन और सब कुछ समाप्त, किछु नहीं कतो, केवल प्रलय के जल, कोई जल में वो बोर के बरलंगर पात और वही पात पर पड़ल भगवान पर ब्रह्म। और संसार में किछु कतो नहीं छे, सब भगवाने में समा गेल छथिन। एतऽ तक कि सब देवतो भगवाने में प्रवेश कऽ गेल छथिन। भगवान के नित्य सहचरणी जे शक्ति छथिन, जे माया छथिन, जे भगवती छथिन, वो भगवतियों भगवाने में प्रवेश कऽ गेल। बस भगवान से वो बच्चा के रूप धारण करने वही बरत पात पर पड़ल छथिन। एहन फोटो दुकान सब में सेहो बिकाई छै, देखने हैं लेके। भगवान ओ समुद्र में जल बरत पात पर पड़ल छथिन, बच्चा के रूप धारण कऽ के नंग। और जना धिया पुता अपने पैर के औंठा चोस लगे छे, हाथ से पकड़ के भगवान तहिना कऽ रहल छे। बड़े सुंदर वर्णन छे। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। ओ बाल मुकुंद भगवान अपन हाथ से पैर के पकड़ के पैर के अंगूठा में चोसे, आंख मुन्ने पड़ल। बहुत दिन धरि, जावत धरि आंख मुन्ने रहथिन तावत धरि प्रलय छै। और बहुते दिनक बाद जहन इच्छा भेल जे आब आंख खोली तो भगवान के आंख के पल हिली छै। भगवान के आंख के पल, आंख खोलथिन तो पल तो पहले हिल, आंखक पल हिलले तो भगवानक आंखक पल हिलले तो भगवान में समायल जे माया से पहले बाहर भ गेल, प्रकट भ गेल। और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ ठीके कहलिए, आगा में बिस्ता नहीं जाना, बैसो कुर्सी लगा दो। और के चाहिए से भगवान के आंख के पल जाकि कने हिल लेंगे कि भगवान में समायल माया पहले निकल रखिन। माया देख लेंगे हो भगवान उठ चाहे छथिन तो उठथिन तो देखथिन कि तो संपूर्ण संसार पर जलमग्न छै। तो माया तुरंत ब्रह्मा के प्रकट करेंगे, ब्रह्मा के तागीद देने है संसार बनाओ, भगवान उठता। इस संसार होने किया से बुझलिए, बस भगवान के मनोरंजन हो। जना हमरा अहाँके घर में धिया पुता हो छोटकी ट्रक आ छोटकी बुलडोजर से खेलैत रहिए, छोटकी छोटकी गुड़िया से, तो ओकर मनोरंजन के वो साधन भेलै। हमरा अहाँके मनोरंजन ला टीवी लागल छै, टीवी देखै छी। तो हम अहाँ इस संसार में किया छियै, बस भगवान के मनोरंजन ला। देवी भागवत के मंगलाचरण में लिखल, सृष्टो या सर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनीया चरोत्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलम क्रीडनम। जगदिदमखिलम क्रीडनम, इस संपूर्ण सृष्टि भगवान के खिलौना छै, मोन लगबे के साधन। हम अहाँ भगवान के खिलौना छै। अब माया देखलखिन जे परब्रह्म उठता तो देखता कि सबका तब पहिने छै, तुरंत ब्रह्मा के ताकत देलखिन संसार बनाओ, भगवान उठता। जा भगवान के आंख खुजलेन ता माया तो अनंत अनंत संसार बना देलखिन, अनंत सृष्टि जकर कोनो हिसाब किताब नहीं छै। कतेक बनेलखिन रामचरितमानस में लिखल, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड के निकाय माया प्रकट करेंगे। से निकाय मतलब हो छै समूह, ग्रुप, गुच्छा से कतेक ग्रुप। तो रोम रोम प्रति भगवान के श्री विग्रह में जतेक रोइया छनि
ततेक ब्रह्मांड के समूह छे, ग्रुप छे। और भगवान के श्री विग्रह में कते रुइया छन से के गाना, लेकिन मनुखक देह के रुइया शास्त्र में लिखल छे। जैन के एगो मनुखक देह में होय छे 30 कोट्योर्ध कोटि च यानि रोमानि मानुषे। एगो मनुखक देह में 3.5 करोड़ रुइया होय छे। एगो मनुखक देह में 3.5 करोड़ रुइया, और भगवानक देह में जो 3.5 करोड़ रुइया है, तो कम से कम 3.5 करोड़ ब्रह्मांड का ग्रुप बने माया। अब ग्रुप मतलब एगो वस्तु छे ओकरा ग्रुप नहीं कहबे। संस्कृत में तो 3 गो पर्सन बहुवचन होय छे, तो यदि सब में तीने सब ग्रुप में तीने टा देलिए 3.5 करोड़ गुने 3 मतलब कम से कम 10.5 करोड़ ब्रह्मांड माया बनेले। भगवान के मोन लागे, मनोरंजन खिलौना, कम से कम 10.5 करोड़। और यदि वो कोनो ग्रुप में 500 छे, कोनो ग्रुप में 13,000 छे, कोनो ग्रुप में 420 छे, कोनो ग्रुप में 175 गो छे, अनियत संख्या छे, तो हम कोई ब्रह्मांड के हिसाब किताब लगबे नहीं करत। कह के भाव जे भगवान के इच्छा मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड माया बनेले। और रावण कुंभकर्ण महिषासुर शुंभ कंस आदि कोनो एगो ब्रह्मांड में छे, और अनंत ब्रह्मांड पति भृकुट विलास सृष्टि लय होई। भगवान के खुललखिन तो बुझलिए एते संसार बन गेले, और भगवान देख रहल छे, किछु ने बजलखिन माया के काज चल रहल छे, और संसार चलित हम बड़ दिन भ जाय छे। भगवान के फेर इच्छा भेल जे आब नहीं देखब, धीरे धीरे आँख बंद कर दी। आँख के पल हिलले की माया बुझ गेलखिन हो, आप भगवान सुत चाहे छे। जब भगवाने सुत रहता तो संसार चल के की हेतै, तुरंत महादेव के शक्ति देलखिन, फिर संपूर्ण सृष्टि में प्रलय भ गेलै। सब जीव तत्व भगवान में समा गेलै, सब देवता भगवान में समा गेलै, एतऽ तक कि माया स्वयं भगवान में प्रवेश कऽ गेलखिन। सब किछु समाप्त, सिवाय परमात्मा के किछु नहीं बाकी। तो जे भगवान के पल हिलै छै कि असंख्य अनंत संसार बन जाय छै, आ सब में प्रलय भ जाय छै पल हिलला से। वो भगवान एगो राक्षस के मारे लेलखिन। वो इच्छा करथिन तो जे ब्रह्मांड में रावण कुंभकर्ण महिषासुर छै, वो ब्रह्मांडे गोल बहुत खत्म भ जाय, तो हम क्या कारण छै? हम आप कहे पंडित जी, लेकिन और जे कहियो, लेकिन राक्षसों में कम ताकत नहीं चली महाराज। भगवान राम के देखलिए रावण के वध करे में घाम छुबह लगले, रावणों मतलब राक्षसों कम तगतगर नहीं हुई है। तो राक्षस कते तगतगर हुई है तकरो शास्त्र में वर्णन छे। यत शक्ति लेश लेशांश लेश लेश लवांशका। जे भगवान के शक्ति के एक